दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको अपने भारत देश पर बहुत गर्व महसूस होगा और आपको थोड़ी सी हैरानी भी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही लड़ाई के दौरान जब यूक्रेन ने दूसरे देश के स्टूडेंट्स इंडिया के स्टूडेंट्स की तरह यूक्रेन से निकलने के लिए और अपने घर वापस जाने के लिए हमारे तिरंगा का इस्तेमाल कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के ध्वज तिरंगा ने कई स्टूडेंट्स की जान बचाई है, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। तो बने रहे हमारे साथ पूरी जानकारी जानने के लिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इन दिनों यूक्रेन में बढ़ रहे स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपने देश और घर सुरक्षित लौटने की कोशिश में लगे हैं और उधर उन स्टूडेंट्स के परिवार वाले भी काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ सिर्फ बात इंडियन स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि और कई देश के स्टूडेंट्स की है, जो जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर पहुँचना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कई रिपोर्टर्स की माने तो आपको यह जानकर अपने भारत देश पर बहुत गर्व महसूस होगा कि जिस तरह से हमारे देश का तिरंगा हमारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने में मदद कर रहा है, जिसको देखते हुए दूसरे देश के स्टूडेंट्स ने भी हमारे देश के तिरंगे को इस्तेमाल किया, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश का नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा न केवल फंसे भारतीयों के बचाव में आया बल्कि पाकिस्तान और तुर्की से आने वाले लोगों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पार करने के लिए आया। आपको बता दें कि यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स ने कहा कि राष्ट्रीय तिरंगे ने उन्हें और साथ ही कुछ पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों को युद्धग्रस्त देश से विभिन्न चौकियों को सुरक्षित रूप से पार करने में मदद की। भारतीय छात्र यूक्रेन के पड़ोसी देश से ऑपरेशन गंगा के तहत संचालित की जा रही स्पेशल निकालने वाले उड़ानों को पकड़ने के लिए रोमानिया शहर पहुंचे। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिया स्पेशल निकालने वाले उड़ानें भर रहे हैं। साउथ यूक्रेन के ओडेसा से आए एक मेडिकल छात्र ने कहा, यूक्रेन में हमें बताया गया कि भारतीय होने और भारतीय ध्वज से जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और छात्रों ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय झंडा तैयार करने के लिए बाजार से स्प्रे पेंट खरीदे। एक स्टूडेंट ने यहाँ तक कहा कि मैं बाजार की ओर भागा और कुछ रंगीन स्प्रे और एक पर्दा खरीदा। फिर मैंने पर्दा काट दिया और इसे भारतीय तिरंगा बनाने के लिए स्प्रे पेंट किया। स्टूडेंट्स ने भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था की, क्योंकि वे भारतीय वापस जाने के लिए अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने कहा, जब कोई छात्र यहाँ आ रहा होता है तो उसे पहले एक उचित आश्रम में ले जाया जाता है और रजिस्ट्रेशन के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि जिस तारीख को उन्हें निकाला जाएगा उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निकलने वाले प्रयासों के कोऑर्डिनेशन के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी बिठाई। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों ने भी भारतीय झंडे का इस्तेमाल कर चौकी को पार किया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस तरह से दूसरे देशों द्वारा हमारे ध्वज तिरंगे का अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।